योर एग्जीक्यूशन शुड बी बिल्ड फॉर योर स्ट्रैटेजी, नॉट द अदर वे अराउंड कि स्ट्रैटेजी बना दिया और एग्जीक्यूशन अटैच कर दिया। आप कहाँ रिटेल है? रिटेल ये कौन रिटेल थोड़ी ना करता है सब। आप रिटेल नहीं है, आप प्रोफेशनल ट्रेडर है, आप लोगों को तो मिल ही सकता है यार। आप है ना टेक का अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो पूरा। आपका टेक बैकग्राउंड है तो आप सब कुछ कर पा रहे हो, हम लोग नहीं कर पाएगा ये सब। अगर ये हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं ना, थोड़े हाईली इंटेलिजेंट वाले लोग भी हैं, तो वो पूछेंगे कि ये मेरे को मिल सकता है क्या? फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत। आज हम सीख रहे हैं कि मार्केट के अंदर में पैसिव होके एक्टिव ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और हमको सिखा रहे हैं शौविक जो आए हैं बॉम्बे से। वेलकम। थैंक यू। आपके बारे में जाना बहुत अच्छा लगा। या मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके आपसे मिलके। थैंक यू। तो आपके पास पूरा प्रेजेंटेशन है यस और ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड है यस कि हमको पैसा कैसे बनता है पैसिव होके, वो बता दीजिए। करेक्ट। ज़रूर बताएंगे। वॉट एवर लिटिल नॉलेज आई हैव डेफिनेटली आई विल शेयर। यस। और दोस्तों अगर आपने शौविक के बारे में नहीं जाना है तो इस वीडियो के आसपास आपको लिंक दे दूंगा टू नो मोर अबाउट हिम, बिकॉज बहुत इम्प्रेसिव एक स्टार्टअप फाउंडर, सक्सेसफुल, और पैसे एग्जिट के कारण मिले और वो पैसों को शेयर बाजार में लगा के सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये ड्रीम कम ट्रू है। ये ऐसा प्रोफाइल है कि हम लोग ढूंढते रहते हैं यार, ऐसे प्रोफाइल कोई मिल जाए तो फैंटास्टिक। चलिए शौविक, लेट्स स्टार्ट। या जैसे कि मैंने बताया कि इट्स वेरी इजी टू गो अहेड एंड वैलिडेट आइडियाज़। कि किसी ने कोई आपको आइडिया बोला तो बहुत इजी हो जाता है कि आप ये पता करो कि वो आइडिया काम करता है कि नहीं। तो आपको किसी से भी आइडिया मिले, आप पहले ये जज करना बंद करो। आप ये देखो कि उन्होंने जो आइडिया दिया वो काम करता है कि नहीं। उससे आपको सब पता चल जाएगा। इट्स ब्लैक एंड वाइट, स्पेशली अगर आप सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करते हो। बरोबर है। सो आई विल शो यू एन एग्जांपल कि जहाँ पे आप ये कर पाओ। हाँ, दिखाइए। कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज निफ्टी का डेटा, राइट? तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। आप यहाँ गए, एक्सपोर्ट चार्ट डेटा किया, निफ्टी का 1 डे का डेटा एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। डाउनलोड्स में निफ्टी का 1 डे का डेटा आ गया। ये एक CSV है। यहाँ पे सारा डेटा पॉइंट्स, ओपन, लो, हाई, क्लोज, वॉल्यूम, सब कुछ इधर है। अच्छा। सो नाउ हम चैट GPT में जा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं ये फाइल एंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Can you trade this index where you can buy when 5 moving average is above 20 moving average? तो एक मैं सिंपल खाली एग्जांपल दे आपने रहा हूँ। फाइल उसको दिया है अभी तक? हाँ, फाइल दिया है और मैंने बताया कि कैन यू ट्रेड दिस इंडेक्स वेयर यू बाय व्हेन 5 मूविंग एवरेज, जस्ट सिंपल मूविंग एवरेज का। बट उस डेटा में तो बहुत कुछ होंगे, ओपन, हाई, लो, क्लोज, बहुत कोई कुछ बात है। नहीं, फिगर आउट ये अपने आप करेगा? अपने आप करेगा। एंश्योर दैट यू बाय द नेक्स्ट डे, क्योंकि ऑफ कोर्स जिस दिन सिग्नल आएगा उस दिन तो नहीं खरीद पाओगे, नेक्स्ट डे में? हाँ, ओपन में करेगा, नेक्स्ट करेगा वो। तो लेट्स डू दिस। अच्छा, आपने प्लीज नहीं लिखा? क्योंकि लास्ट टाइम धीरज जी आए थे, उन्होंने बोला था कि चैट GPT को हमेशा प्लीज ऐड कीजिएगा, बेटर रिजल्ट देगा। वो प्लीज बहुत पहले लिख चुका हो बहुत बार, तो इसलिए अच्छा, उसको पता है कि यू आर ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस हैपनिंग? सो अभी ये बता रहा है कि कैसे ये कैलकुलेशन कर सकता है। इट इज़ राइटिंग द कोड विच डज दैट एंड देन इट विल ऑल्सो, मतलब मैं अगर पूछूंगा इससे तो ये मुझे इसका इक्विटी कर्व भी बना के दे देगा। ठीक है, बन गया, आ गया डेटा। एंड नाउ कैन यू प्लॉट अ इक्विटी कर्व अलॉन्ग विथ निफ्टी? तो ये प्लॉट कर देगा। सो आज के डेट में आइडिया वैलिडेट करना, नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल आइडिया, राइट? तो बहुत ही ईजी है इसको इम्प्लीमेंट करना, बट देयर कैन बी कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़। वहाँ पे भी आप चैट GPT का हेल्प एक लेवल तक ले सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आइडिया आप चैट GPT में चला सकते हो, बट ईजी एजेस ढूंढ के आप चैट GPT से वैलिडेट करके आप एटलीस्ट एक वैलिडेशन ले सकते हो
कि लेट्स से किसी ने कुछ एक्स बोला कि ये काम करता है, जस्ट उसका वैलिडेशन आप बना के ले सकते हो। ये देखिए, अच्छा, चैट जीपीटी के अलावा जो बाकी है, जेमिनी और ये लोग, हाँ आप यूज़ किए हैं बाकी? नहीं फ़र्क पड़ता, एवरीथिंग इज सेम। क्लॉड AI, चैट GPT। हाँ, तो उसमें आपने देखा कौन ज़्यादा एफिशिएंट है? आई लाइक क्लॉड AI मोर, Okay, Claude अगर आप AI. मुझसे पूछोगे तो, बट या आई मीन इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ठीक है। तो ये इसने पाइथन का कोड भी दे दिया हाँ कि अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर में कुछ करना हो। अच्छा, इससे अब आप ट्रेड भी कर सकते हैं। सपोज ये आपने किया, यहाँ पर आपको इक्विटी का अच्छा लग रहा है, अब आपको सपोज ट्रेड करना है किसी ब्रोकर के साथ, तो अब आप क्या करेंगे? सो वो तो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट है, राइट। वो तो अभी आई एम नॉट गोइंग देयर, ठीक है। बट अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आइडियाज़ वैलिडेट करना बहुत ईजी है। बरोबर है। आप चैट GPT को अपलोड कर दो डेटा, एंड ऑटोमेटिकली वो आइडियाज़ वैलिडेट करके आपको बता देगी। आपको थोड़ा सा आइटरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बट आपको वो बता देगी कि ये जो आइडिया था हाँ। डज इट इवन मेक सेंस। एंड नॉर्मली आप इनिशियली तो आप सारे ट्रेड के लॉजिक नहीं बैठाते हो, आप आइडिया को वैलिडेट करते हो। किसी ने बोला इक्विटी मार्केट में पैसा बनता है, किसी भी आइडिया है, आपको बस उतना वैलिडेट करना है। आपको अभी डिटेल में नहीं जाना कि निटी-ग्रिटीज में आप और ऐड कर सकते हो, बट इनिशियली जस्ट टू वैलिडेट आइडिया, आई थिंक इट वर्क्स वेरी वेल। तो ये आपने डेटा पूरा डाल दिया, अब कितना टाइम का मैं डेटा डाल सकता हूँ? जितना डाल सकता हूँ, जितना डाउनलोड हुआ, जैसे यहाँ पे 2016 से डाउनलोड हुआ है, ओके। सो जितना आप डालें। तो मैं उससे टाइम बेस भी क्वेरी पूछ सकता हूँ कि अगर मैंने इस साल में जनवरी में पैसा डाला होता तो क्या मेरा हर महीना पैसा बनता कि नहीं बनता? But I can ask any question. Any question. My God, यार, this is a good starting point, I would say, है ना? Obviously इसमें से देख के हम थोड़ी ना ट्रेड करेंगे। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। हाँ। इट्स लाइक वैलिडेशन, जैसे हम वैलिडेशन पे बात कर रहे हैं कि आपको कहीं से आइडिया मिला, आप उसको वैलिडेट करो क्या वो काम करता है, और उसके लिए आपको बहुत टाइम एफर्ट स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज भी है। हाँ। जो आइडिया वो बोल रहा है, वो स्ट्रैटेजीज में आप जाके बैक टेस्ट करके देख सकते हो। हाँ। अच्छा, इसमें वो भी जैसे धीरज जी आए तो उन्होंने बताया था कि कोई भी आइडिया है उसको आपको ट्रेडिंग व्यू का लैंग्वेज में उसको कोड करना और स्ट्रैटेजी बनाना है वहाँ पे, तो यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन देते हो कि ये कर सकते हो आप वो, बट आई डोंट थिंक, मतलब मुझे जहाँ तक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, चैट GPT इज वेरी गुड विथ, और एनी LLM फॉर दैट मैटर इज वेरी गुड विथ डेटा एनालिसिस। अच्छा, आपको एनालिसिस करना है डेटा, क्या हुआ क्या करना है, तो यू कैन डू दैट, बट राइटिंग कोड विच टेक्स ट्रेड और राइटिंग कोड फॉर सर्टेन प्लेटफॉर्म, आई वुड लाइक टू अवॉइड। तो अभी इट्स नॉट मैच्योर इनफ कि हम कोड पे पूरा 100% रिलायंट हो सकते हैं। हाँ, 100% रिलाई नहीं हो सकता। एंड आपको फिर प्रूफ रीड भी करना है, आपको पढ़ के देखना भी होता है कि डज इट इवन मेक सेंस उसने जो कोड लिखा है टाइम्स। अब जैसे कंपनीज का फाइनेंशियल डेटा को मैं अगर अपलोड कर दूं तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा EPS मतलब क्या है, P मतलब क्या है, ऑफ कोर्स। तो उससे हम कुछ क्वेश्चंस यस, श्योरली पूछ सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले 2 साल में कितना ग्रो कर सकता है, ये बताओ, या फेयर वैल्यू क्या है स्टॉक का, ये बताओ। करेक्ट, ट्राई करूंगा मैं बाद में। श्योरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुड, इट्स अ गुड स्टार्टिंग यू हैव गिवन टू अस। या तो आप थोड़ा सा अब अपने बारे में भी और बता दीजिए, बिकॉज अपने लास्ट वीडियो में तो बात किया था आपके बारे में, बट थोड़ा लेट्स कंटिन्यू। सो माई ऑब्जेक्टिव व्हेन आई गॉट इनटू ट्रेडिंग इज, क्योंकि ये मेरे लिए नया इंडस्ट्री था, राइट, फॉर मी, मेरे को डेटा समझ में आता है, बट मुझे ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। सो फॉर मी इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट मैं कम्युनिटी को रीच आउट करूँ एंड सी वॉट बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर डूइंग। वहाँ से मैंने सीखा कि वो लोग कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, कैसे, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दे फॉलो, एंड उसके बाद उनके आइडियाज़ को लेके, जैसे मैंने आपको दिखाया, वैलिडेट किया हमने कि क्या ये आइडिया काम करता है, उसके बाद ही आगे काम करना है। अगर आइडिया काम नहीं करता तो मतलब मे बी आई वुड नॉट लाइक टू फॉलो दिस पर्सन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विच रियली हेल्प्ड मी, बिकॉज आई एम इन फैक्ट टुडे रनिंग माई ट्रेड्स अलॉन्ग विथ माई ट्रेडर फ्रेंड निखिल। हम साथ में ट्रेड करते हैं, अपना बुक साथ में रन करते हैं, and I bring in my expertise of tech, he brings in his expertise of market insights. We have other 2 friends, Gaurav, Dhruv, हम सब मिलके एक साथ मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। Gaurav, Dhruv, I mean, good financial background, worked in international trading firms. So यहाँ पे ना 1 + 1 2 नहीं होता,
ये ज़्यादा होता है, बिकॉज वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, हम साथ में एक साथ वो स्किल्स को लाते हैं, और वट वी कुड हैव डन इंडिविजुअली वी डू वे मोर, सो विच रियली हेल्प्स. एंड इफ समवन इज स्टार्टिंग आउट, I feel that they should always start with a community, collaborate. Of course. Even today, आज भी हमें जब नया आइडिया मिलता है, we do not automate. So क्योंकि टेक से अगर आप आओगे तो आपको हमेशा वो इंटेंशन रहेगा कि यार इसको ऑटोमेट कर देते हैं, इसको नहीं करना. बट वी डू नॉट डू दैट. आज भी अगर हमें कुछ नया आइडिया मिला, हम पहले उसको मैनुअली ट्रेड करते हैं. Okay. हम देखते हैं कि हाउ डज इज इट मेकिंग सेंस, क्योंकि आप फ्रंट टेस्टिंग की बात फ्रंट टेस्टिंग करते हैं, बट उसको हम ऑटोमेट नहीं करते, मैनुअली ट्रेड करते हैं, स्लो ट्रेड्स लेते हैं. एंड जब हमें लगे कि ओके दिस मेक सेंस, इसमें काम हो पा रहा है, हम उसके बाद ऑटोमेशन के बारे में सोचते हैं. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. क्या टाइम फ्रेम रहता है जनरली? डे वाइज या फिर मंथ वाइज या फिर वीक वाइज? नो, व्हाट आई एम सेइंग कि मैनुअली ट्रेड कितना टाइम तक करते हैं बिफोर यू? देयर इज नो राइट नंबर टू दैट, राइट? इट्स लाइक, आर यू कंफर्टेबल डूइंग दिस? Is it an edge you would like to trade? Okay. Sometimes we'll talk more about that. Okay. How do you figure out what is your comfort level? वो भी आप कर सकते हो. Sure. But this is how we normally work. Sure. Now let's go to automation. कि once we have figured out कि ये मेरा systematic trading है, how do I automate my systems? Now my entire presentation is divided into 3 parts. First we'll talk about automation, and then which is known as algo trading. And then we talk about how trading is not a game of competition. अभी अगर आप बाहर जाओगे तो हर जगह it seems that trading is all about competition, but it's not. It's a game of survival. आप जिंदा रह गए ना 30 साल तो पैसे तो बनने ही है. आपको जिंदा रहना पड़ेगा, या तो आपको खुद, वो तो आपके हेल्थ पे है, या तो आपके अकाउंट को. अगर जिंदा रह गया तो आप पैसे बना लोगे. वेरी गुड. सो इट्स अ गेम ऑफ सर्वाइवल. विल लुक इनटू दैट. एंड मॉनिटरिंग, क्योंकि मार्केट्स आर डायनामिक, आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा क्या हो रहा है, एंड थिंग्स कैन गो रॉन्ग, सो यू हैव टू कीप मॉनिटरिंग. सो लेट्स मूव अहेड. लेट्स टॉक अबाउट ऑटोमेशन. ऑटोमेशन में ना, फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट रिटेल लेवल, कि हाउ एनीवन कैन ऑटोमेट. देयर आर 3 मेजर एरियाज यू नीड टू लुक एट. फर्स्ट इज ट्रैकिंग, कि मार्केट का फीड डेटा आ रहा है, निफ्टी का आ रहा है, बैंक निफ्टी का आ रहा है, जो भी आप ट्रेड करते हो, यू ट्रैक द डेटा कि क्या डेटा आ रहा है, राइट? एंड have a place जहाँ पे आप उसको देख पाओ. That's the first step if you want to get into automation. उसके बाद, क्योंकि आपके पास एक सिस्टमैटिक एज है, आपके पास सिस्टम है कि क्या करना है, तो आपने उसके ऊपर रूल लगाया कि अगर इतना वॉल्यूम है, इतना IV है, तो मैं ये ट्रेड लेना चाहता हूँ. लेट्स से कोई एक रूल आपने अपना लगाया, एंड देन यू एग्जीक्यूट. Execution is the most misunderstood segment, I feel, and it's the most important part. Okay. And normally even I have not given so much of thought earlier, but धीरे धीरे समझ में आ रहा है that this is the most crucial part. It's a make or break in your trading system, and you cannot have one execution system for all. Like you cannot have कि ये execution system है, अगर मैं SSO में ट्रेड कर रहा हूँ, स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ, illiquid मेरा ऑप्शन का एसेट है, तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर नहीं मार सकता. मुझे बहुत समझ के वहाँ पे ऑर्डर्स मारने पड़ेंगे, वर्सेस मैं कहीं लिक्विड निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, निफ्टी का फ्यूचर बाय कर रहा हूँ. तो एग्जीक्यूशन इज वेरी टाइटली कपल्ड टू योर स्ट्रैटेजी. बरोबर है. योर एग्जीक्यूशन शुड बी बिल्ड फॉर योर स्ट्रैटेजी, नॉट द अदर वे अराउंड, कि स्ट्रैटेजी बना दिया और एग्जीक्यूशन अटैच कर दिया. बरोबर है. अब एग्जीक्यूट आपने किया, लेट्स से कुछ एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर आपने मारा, नेक्स्ट अगेन बैक अगेन यू ट्रैक. What you track along with now market data, आप ऑर्डर बुक भी ट्रैक करो कि ऑर्डर बुक में मैंने जो एग्जीक्यूट किया वो एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, एंड यू रिकंसाइल, एंड देन दिस कीप्स ऑन हैपनिंग. एज एन एग्जाम्पल, हमने डेमो के लिए एक ऐसा एग्जीक्यूशन सेटअप बनाया है जो हमने ब्रोकर के वेबसाइट पे ही बनाया है. मतलब आप ब्रोकर का वेबसाइट खोलोगे और क्रोम का एक एक्सटेंशन है वो ऐड करोगे तो वहीं पे रन हो जाएगा. एंड ये हमने बनाया जावास्क्रिप्ट में. सो जावास्क्रिप्ट में क्यों बनाया? क्योंकि आप देखोगे, अगर आप दुनिया में वेबसाइट्स के बारे में बात करो तो कितने सारे वेबसाइट्स हैं, और इतने सारे वेबसाइट को मैनेज करने के लिए डेवलपर्स भी चाहिए. एंड वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज टू वर्क विद. ओके. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डेटा में भी, स्टैटिस्टिक्स में भी, जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट नोन लैंग्वेज बाय डेवलपर्स. तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आपको कुछ नहीं चाहिए. अच्छा. कोई सर्वर नहीं चाहिए, कोई API नहीं चाहिए. बीइंग अ रिटेल पार्टिसिपेंट, यू कैन पार्टिसिपेट इन द मार्केट जस्ट बाय यूजिंग ब्राउजर. सो आई एम गोइंग टू शो यू एन एग्जाम्पल. सो ये मेरा एक
ये वन ऑफ द अकाउंट्स आई हैव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पोजीशंस है यहाँ पे खुले। तो इसमें ना मैं अपना एक्सटेंशन ऐड करूँगा। ठीक है, मैंने एक्सटेंशन ऐड कर दिया, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये जो लोड हुआ ये मेरे एक्सटेंशन का कोड है। क्या एक्सटेंशन? द कोड विच आई हैव रिटन दैट हैज लोडेड। ये जो सेगमेंट लोड हुआ है अच्छा अच्छा, ये एक्सटेंशन से लोड हुआ है जो मैंने जावास्क्रिप्ट में लिखा है। ओके ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ट्रैक कर रहे हैं। क्या ट्रैक कर रहे हैं? अब ट्रैकिंग में बहुत कुछ हो सकता है। मैं अपने पोर्टफोलियो का पे ऑफ ट्रैक कर रहा हूँ, मैं अपने इंट्राडे का पीएनएल ट्रैक कर रहा हूँ, मैं ये ट्रैक कर रहा हूँ कि इंडिसेस में आईवी क्या है, स्ट्रैडल प्राइस क्या है, मैं ट्रैक कर रहा हूँ। दैट्स स्टेप 1। नाउ स्टेप 2 कि मैं अब कुछ डिसीजन के बेसिस पे ट्रेड करना चाहता हूँ। एंड लेट्स से दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल जहाँ पे लेट्स से आई पुट अ स्टार्ट टाइम ऑफ, अभी कितना बज रहा है, 12 हो रहा है, राइट? सो लेट्स पुट अ स्टार्ट टाइम ऑफ 12, ठीक है, एंड टाइम ऑफ 1:30। एंड मैं ये यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि इन फ्रॉम 12 to 1:30 आई वॉन्ट टू एंटर 10 लॉट्स ऑफ एक ऑप्शन स्ट्रक्चर। आई वॉन्ट टू एंटर आयरन फ्लाई। ठीक है, एक ऑप्शन स्ट्रक्चर में एंटर करना चाहता हूँ। एवरी इंटरवल में आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रेड, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आई कैन स्टार्ट दैट एंड एज सुन एज आई स्टार्ट द ऑर्डर्स आर प्लेस्ड। यस, ये एल्गो थोड़ी ना है ये एल्गो है ना, ये खुद ये से आपने बना लिया? हमने बनाया, ब्राउजर पे है, वेबसाइट के ऊपर है, ब्रोकर के। तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी के ऑर्डर्स मेरे कभी भी नहीं थे, तो बैंक निफ्टी के ऑर्डर्स लग गए। बैंक निफ्टी के ये ऑर्डर्स अभी लाइव है क्या? लाइव है, लाइव है, दिस इज ऑल लाइव। बैंक निफ्टी के ऑर्डर्स लग गए, राइट? अभी इसमें आप ऑर्डर्स में जाके देख सकते हो कि ये ऑर्डर्स भी लग गए, ये सारे ऑर्डर्स भी लग गए, एसएल भी लग गया। ये जीरोधा अलाउ करता है? जीरोधा का अलाउ करने का कुछ है ही नहीं, आपका वेबसाइट है, यू आर द ओनर ऑफ योर अकाउंट, नो? तो आप इसमें कोड कर सकते हो अपना जो मर्जी, जीरोधा क्या बोलेगा? आई एम द ओनर ऑफ माई अकाउंट। बट मुझे ये फील्ड्स के एक्सेस चाहिए ना। आज मैंने इसको, आपने कोड कैसे किया कि बैंक निफ्टी का ये स्ट्राइक प्राइस का ये कॉल ऑप्शन को लो, तो वो कोड लिखा है मैंने, वो आपने कोड लिखा है? ये जस्ट एन एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। तो आपके कोड को ये कैसे पता लगा कि बैंक निफ्टी का ये स्ट्राइक प्राइस? क्योंकि जीरोधा फीड देती है, यहाँ तो पे वो फीड का डेटा आ रहा है, मैं फीड रीड कर रहा हूँ, फीड रीड करके आप, मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। तो आपका वॉच लिस्ट में या फीड के अंदर में वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए है जिसमें ट्रेड हो। करेक्ट। तो ये आप अपने तरीके से बनाओ, दिस इज जस्ट अ डेमो। हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लालची आदमी, थोड़ा समझने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो इसमें जैसे ये लोग जो एपीआई देता है, एपीआई और इसमें क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, few of the brokers would charge you for the API. बराबर है। Initially, when you're starting, you don't want to, I mean, you're just playing around, as we said, right? You want to trade manually, see if things are working. तो API में, secondly, API जब देते हैं तो आपको उसके लिए सर्वर रखना पड़ेगा, आइडियली, उसका भी खर्चा है। यहाँ पे क्या है, अभी कोई खर्चा नहीं है। क्या खर्चा है? कोई खर्चा नहीं, आपको लॉग इन करो, ऑटोमेटिकली सब स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ पे स्टॉप कर दिया, स्टॉप हो जाएगा, कुछ नहीं करना। अगर ये हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं ना, थोड़े हाईली इंटेलिजेंट वाले लोग भी हैं, तो वो पूछेंगे कि ये मेरे को मिल सकता है क्या? नहीं, ये जो, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूशन है तो रिस्क है, रिस्क है, और हम रिस्क मैनेज करते हैं, हम ये रिस्क ले नहीं सकते। बराबर है। तो ये एग्जीक्यूशन का हमारे पास और एक एक्सटेंशन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये वाला क्योंकि एग्जीक्यूशन टूल है, हाँ, हम ओपनली नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें अगर कभी कुछ किसी का हो गया, आई डू नॉट वांट टू बी लायबल। ऑब्वियसली, और आपका कोई कमर्शियल इंटरेस्ट भी कोई भी कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, ओपन सोर्स में एग्जैक्टली, बराबर है। खैर, बट लोग कर सकते हैं। देखिए, कैपेबिलिटी वाली बात है कि देखो ये हो सकता है। मैंने तो पहली बार देखा है सर। तो आगे बढ़ते हैं। जी। सो वी टॉक्ड अबाउट कि कैसे हम, ये सिर्फ जीरोधा में हो सकता है? कहीं पे भी हो सकता अच्छा, ये एंजल वेंजल जिसका जो है, आपका वेबसाइट है, हाँ, आपको जावास्क्रिप्ट आता है, हाँ, बस हो गए आप केपेबल। तो बच्चों को जावास्क्रिप्ट सिखा दें। आता है, दिखाया ना, मैं 60% ऑफ द डेवलपर्स नो जावास्क्रिप्ट। नहीं, हमारे बच्चे तो 11-12 साल के आपके हैं, बच्चों को उनको तैयार करना होगा तो जावास्क्रिप्ट सिखा दें बेसिकली। तो अभी थोड़ा सा एडवांस पे आते हैं कि सोचिए अभी आप जो ये कर रहे हो ये काम कर रहा है, अब आप थोड़ा सा स्टेबल रोबस्ट सिस्टम बनाना चाहते हो जहाँ पे आप इसको मैनेज करना चाहते हो कि आप अगर बंद भी कर दो ब्राउज़र और ब्रोकर तो भी चलते रहे पीछे। ओके, वहाँ पे एपीआई की ज़रूरत होगी। ओके, जैसे हमने डिस्कस किया, समझ गया। तो वहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ।
ये स्पेशली हमने डैशबोर्ड बनाया फेस टू फेस के लिए. हमारे पास ऐसे बहुत सारे डैशबोर्ड्स हैं. दिस इज वन ऑफ द डैशबोर्ड विच आई वुड लाइक टू शो. तो ये अकाउंट ऑटोमेशन का डैशबोर्ड है. यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक दिन का पूरा P&L दिख रहा है, मेरा P&L फ्लक्चुएशन कैसा हुआ. आइडियली क्या होना चाहिए, मतलब ये जो इसके बीच में ये मेरा इम्पैक्ट कॉस्ट है या फिर कुछ डिसीशंस है बीच में होते हैं, उसके लिए ये गैप आया है. मुझे ये दिख रहा है कि वैल्यू एट रिस्क एट एनी पॉइंट इन टाइम इन माई अकाउंट कितना है, कि मैं कितना रिस्क लेके ट्रेड कर रहा हूँ. एंड दिस वैल्यू एट रिस्क इज डिसाइडेड बाई माई स्ट्रक्चर, ऑप्शन स्ट्रक्चर. मेरा पे ऑफ दिखता है पूरे दिन कि पे ऑफ क्या चल रहा है मेरा, कहाँ पे कितना मेरे लॉस प्रॉफिट हो सकते हैं. मुझे ये भी दिखता है कि मेरा मार्जिन कितना यूटिलाइज हो रहा है वो द एंटायर डे. एंड मेरे ऑर्डर्स भी यहाँ पे दिखते हैं. मुझे ये दिखता है कि मेरा लेवरेज कितना है, एवरेज वैल्यू एट रिस्क क्या है, ऑर्डर्स कितने गए. तो सब कुछ यहाँ पे ट्रैक होता है. और ये एक अकाउंट नहीं, मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं. ओके. सो इट इज इंटीग्रेटेड इन ए वे जहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स है. ये तो वन ऑफ द अकाउंट है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ. एंड इसको ट्रैक करने के लिए मुझे ब्राउजर ब्रोकर खोलने की जरूरत नहीं है. मैं अपना डैशबोर्ड खोलूंगा और मुझे सब एक स्क्रीन में मिल जाएगा. बेसिकली आप एपीआई के थ्रू मल्टीपल अकाउंट्स को इंटीग्रेट करके एक सिंगल डैशबोर्ड बनाते हैं. और वो मल्टीपल अकाउंट में आपको लॉगिन तो करना ही पड़ेगा. मल्टीपल अकाउंट में लॉगिन सिस्टम करेगा, सब कुछ सिस्टम करेगा. ओके. ये और एक एग्जांपल है जहां पे दीज आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. बैंकेक्स का है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज विच आर रनिंग एट एनी पॉइंट इन टाइम. सो हाउ दिस स्ट्रैटेजीज हैव परफॉर्म वो भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ. सो दैट मीन्स देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रनिंग. यू हैव ऑल द स्ट्रैटेजीज कमिंग इन टू वन प्लेस. बेसिस अकाउंट इट गेट्स रिकन्सिलिएटेड कि 4 अकाउंट है तो 4 अकाउंट में ये स्ट्रैटेजी, पहले अकाउंट में ये स्ट्रैटेजी चल रहा है, ये दूसरे अकाउंट में ये 4 स्ट्रैटेजी चल रहा. उसके बेसिस से यू रिकनसाइल एंड उसके बेसिस पे यू ट्रेड. सो दिस इज लिटिल एडवांस्ड. इसको कोड करने के लिए जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, बट वी यूज गोलैंग यूज करते हैं हम. ओके. नॉर्मली मार्केट में बहुत फेमस है पाइथन क्योंकि इट्स वेरी इजी टू लर्न. तो यू कैन गो हेड एंड बिल्ड समथिंग लाइक दिस यूजिंग दोज लैंग्वेजेस. इंटरेस्टिंग. और इसके लिए आपको ब्रोकर का एपीआई चाहिए. ब्रोकर का एपीआई की जरूरत. और उस एपीआई में ब्रोकर क्या क्या देता है हमको, मतलब इन्फॉर्मेशन क्या क्या देता है ब्रोकर? मार्केट का फीड देगा. अच्छा, ठीक है. और ओएमएस देगा. और जो मैंने पोस्ट ट्रेड जितने भी मेरे, वो ओएमएस का पार्ट हो गया. हाँ, वो तो आप ऑर्डर बुक भी रीड कर सकते हो, ऑर्डर बुक रीड, पोजीशन बुक रीड कर सकते हो, तो ओएमएस का पार्ट ही है ना. आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ऑर्डर्स रीड कर सकते हो, पोजीशन रीड कर सकते हो आप, तो वो ओएमएस का पार्ट हो गया. और जो मार्केट और मार्केट फीड इज कि मार्केट का डेटा जो लाइव चल रहा है. वो जैसे एक तो होता है टॉप 5 बायर सेलर, और एक होता है कि पूरा मार्केट पूरा नहीं मिलता रिटेल को पूरा नहीं मिलता है. उसके लिए फिर अलग से आपको किसी और से लेना पड़ेगा. कोई ब्रोकर नहीं देता है कि नहीं, टॉप 5 ही है अभी. आप कहाँ रिटेल है? रिटेल ये कौन रिटेल थोड़ी ना करता है सब. आप रिटेल नहीं है, आप प्रोफेशनल ट्रेडर है. आप लोगों को तो मिल ही सकता है. एक्स्ट्रा पैसा देके नहीं देता ब्रोकर कोई. वी नेवर वेंचर्ड इनटू इट. ओके. बट आपको चाहिए भी नहीं. हाँ, हम HFT स्पेस में नहीं घुसना चाहते. अच्छा. हम ऐसे स्पेस में रहना चाहते हैं जो लोग ना करना चाहे. अच्छा. हम वो करते हैं, हम वैसा रिस्क उठाते हैं. फेयर इनफ. वो भी आप बताइएगा क्या है एग्जैक्टली. जरूर. तो आगे बढ़ते हैं. अभी जब हम ऑटोमेशन के बारे में बात करते हैं ना, ऑटोमेशन में जैसे एक्सचेंज का रिस्क होता है, ब्रोकर का रिस्क होता है, ऑटोमेशन के बहुत सारे रिस्क हैं. एंड वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आज आप खुद ऑटोमेट कर रहे हो कि आप प्लेटफॉर्म से ऑटोमेट कर रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ता. आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है क्या ये फ्यू थिंग्स हैव यू टेकन केयर. ये बेसिक चेकलिस्ट है. तो कुछ स्ट्रैटेजीज है हमारे जहाँ पे हम नेकेड सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, बट उसमें हमारा जो रिस्क है बहुत कम होता है. मतलब अगर मैं लेवरेज लेके भी लिया तो शायद वो 2% 3% ऑफ आवर एंटायर बुक होगा, तो वो रिस्क इज ओके. बट मोस्ट ऑफ द अदर स्ट्रैटेजीज विच यू आर रन, दोज आर हाईली लेवरेज्ड. जैसे जो लेवरेज वाले स्ट्रैटेजीज है, जैसे आप एक्सपायरी ट्रेडिंग फॉर एग्जाम्पल, बहुत लेवरेज स्ट्रैटेजी है, राइट. तो उस लेवरेज स्ट्रैटेजी में अगर आपने एक नेकेड ऑप्शन सेल किया फुल कैपिटल से, तो आपका 6 टाइम्स लेवरेज हो गया वही के वही. यहाँ पे रिस्क क्या है कि मार्केट ने अगर ड्रिफ्ट किया तो विल लूज अ लॉट. अब ये ऑटोमेशन रिस्क कहाँ से आया? ऑटोमेशन रिस्क यहाँ से आया कि सोचो आपका तो स्ट्रक्चर है कि आपने आयरन कॉर्नर बेचना है, तो आपके रिस्क डिफाइंड है, लेकिन आपने सेल पहले किया, मार्केट ड्रिफ्ट हुआ और आपका जितना वैल्यू एट रिस्क था उससे ज़्यादा लॉस हो गया. बराबर है. तो ये फर्स्ट स्टेप आपको करना चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर रहे हो कि ऑप्शन बाई पहले करो, सेल बाद में. ओके. एंश्योर कभी भी कोई लेग जा रहा है पहले बाई जाना चाहिए फिर सेल जाना चाहिए. ओके. सो दैट यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड. ओके. सेकेंड इज रीट्राइंग एग्जीक्यूशन. ओके. अभी कभी कभी होता है कि ऐसा हुआ भी है बहुत बार कि ब्रोकर रिस्पॉन्सिव नहीं है लेकिन ऑर्डर्स जा रहा है एक्सचेंज को. अच्छा.
आपको दिख रहा है, आप जब ब्रोकर को बोलो ब्रोकर मेरे को ऑर्डर बुक दे, बोल रहा है भाई ऑर्डर तो नहीं है, हाँ बट ऑर्डर चला गया एक्सचेंज को, कुछ एक प्रॉब्लम हुआ, ग्लिच हुआ। हाँ अब आपने एल्गो ट्रेडिंग किया, आपने ऑटोमेट किया, ऑर्डर्स चले जा रहा है, और उसमें सोचिए आपका एक ऑप्शन बाई भी है, 20 रुपये 200 रुपये वाले, आप वो खरीदे जा रहे हो, क्योंकि सिस्टम को क्या पता, सेल तो गया नहीं क्योंकि मार्जिन लग गया, बाई चले जा रहा है। एंड इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे बाई करते करते आपका पूरा अकाउंट का कैपिटल बाई हो गया, एंड तब पैनिक का सिचुएशन था, ऑप्शन के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे 200, एंड उसके बाद जब पैनिक खत्म हुआ वो 200 रुपये जीरो हो गया, यू कैन लूज योर एंटायर कैपिटल, सो इट्स अ ह्यूज रिस्क। सो जब रीट्राई करने का मैकेनिज्म है उसको लिमिट डालना चाहिए, एंड आपको इंटरवीन करना पड़ेगा अगर एक लेवल से ज्यादा रीट्राई हो रही है तो। ओके हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि 3 बार खाली ट्राई करना, हाँ। 4 बार ट्राई करना। सो और एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि नॉर्मली अगर मैंने एसएल लगाया तो मैंने लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं कि एसएल लगा है, यही है मेरा रिस्क, 10 रुपये का खरीदा, 10 रुपये में बेचा, 20 रुपये का एसएल लगाया ऑप्शन बेच के, तो 10 रुपये का रिस्क है ना, बट दैट्स नॉट राइट, बिकॉज एसएल डज नॉट गारंटी कि आपका ऑर्डर लगेगा। इफ देर इज ए लिक्विडिटी ड्राई अप तो वो शूट हो जाएगा, वो क्रॉस हो जाएगा, एंड यू विल इनकर अ बिग लॉस। अब फिर ब्रोकर को आप ब्लेम करोगे, फिर हाँ, एसएल तो लगाया था मेरा हिट नहीं हुआ। हाँ ऐसा हुआ भी है, बहुत बार हुआ है। सो अज्यूमिंग दैट एसएल वुड सेव यू इज अ बैड, यू नीड टू हैव अदर काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। एसएल इज okay, you can do that, but SL would not save you. Interesting. Another issue can be placing huge quantity. अब आप बोलोगे यार huge quantity, कोई पागल है huge quantity डालेगा। देखिए end of the day we are monkey mind. चलाता तो मशीन को इंसान है। तो आपने क्वांटिटी लिखा 1000, गलती से एक दिन आपने 2 0 गलती से कोड में ऐड हो गया, नेक्स्ट डे क्या होगा, 1 लाख ऑर्डर लग गया। सेम एग्जीक्यूशन वाला पॉइंट, ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा अकाउंट कैपिटल किसी एक एसेट में, किसी एक ऑप्शन में लग जाए एंड आपको बड़ा लॉस हो। तो आपको ये भी एक मैनेजमेंट रहना चाहिए कि आपने जो इनपुट दिया उसमें रेस्ट्रिक्शन रहे कि एक लेवल तक, भाई 1 करोड़ के अकाउंट में आप 1 लाख क्वांटिटी नहीं मार सकते, तो इंश्योर करो कि एक लिमिट के बाद क्वांटिटी नहीं जाए। तो ये ब्रोकर लेवल पे नहीं मैनेज होता है ये सब? नहीं, उसको क्या फर्क पड़ता है, आपके पास 1 करोड़ है, आपने 1 लाख क्वांटिटी बाई की, वो क्यों मना करेगा, पैसे है, मार्जिन है, सब है। तो ऑप्शन बाइंग में ज्यादा प्रॉब्लम है, ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम, हाँ, लेवरेज में प्रॉब्लम है कि ये मैं सब लेवरेज के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने पूरे अकाउंट के कैपिटल से कोई इक्विटी खरीदा, उसमें क्या है, उसमें तो कुछ नहीं, क्योंकि वो लेवरेज नहीं है। मैं लेवरेज सेगमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मोस्टली वही लोग कर रहे हैं ट्रेड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज बिड आस्क। आज के दिन में आप देखते हो एक्सपायरी के गामा ट्रेडिंग जो करते हैं लोग, एक्सपायरी के डे ट्रेड करते हैं, बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं जो लोग, एंड दे से कैसे स्पाइक्स से बचे। वन थिंग विच इज रियली हेल्प्ड अस बाय लुकिंग एट बिड आस्क, हम बिड आस्क देखते हैं, बिड आस्क आपको बता दे कि पैनिक है मार्केट में कि नहीं। कैसे? बायर और सेलर पैनिक में उसका जो स्प्रेड है वो वाइडन होते जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा मार्केट में पैनिक है कि। हम इसको ट्रैक भी करते हैं रेगुलरली, एंड ये हमारे मॉडल में भी जाता है टू एंश्योर दैट वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दोस स्पाइक्स। इंटरेस्टिंग। तो ओवरऑल इम्पैक्ट कॉस्ट अगर बढ़ रहा है किसी स्ट्राइक प्राइस में, तो वहाँ चांस है कि वहाँ पर इंजेक्शन आ सकता है। करेक्ट, चांस है कि आ रहा है, कुछ तो हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि इतना स्प्रेड नॉर्मली नहीं होगा बिना मतलब का। या तो फिर आपका विक्स बहुत हाई है, मार्केट बहुत हाई वोलेटिलिटी में ट्रेड करना है, वो आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। देखिए इसका कोई राइट नंबर नहीं है, वो आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि विक्स मार्केट का वोलेटिलिटी कैसा है, उसके बेसिस पे बिड आस्क कितना होना चाहिए, वो आपको मॉडल अपना बनाना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स आपने दिया है। एक आम आदमी, एक नॉर्मल ट्रेडर नहीं इतना सोचता है, और वही है कि आपके पास में एज है ज़्यादा सोचने की, तो इसलिए आप बच जाते हैं या पैसा बना लेते हैं। सो अभी हमने डिस्कस किया ऑटोमेशन के बारे में, अब हम डिस्कस करने वाले कि कैसे वी सी मार्केट एज गेम ऑफ सर्वाइवल। इट्स नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन। मैंने आज कितना कमाया, मैंने आज कितना बनाया, हाउ डज इट मैटर इन द स्पैन ऑफ 30 years? डज नॉट मैटर। तो अगर ये 30 years के स्पैन में डज नॉट मैटर, वी वुड नॉट फोकस ऑन दोज थिंग्स। सही है। तो हमारा प्लान ये है कि इंश्योर करना दैट वी सर्वाइव, यही है अपना ऑब्जेक्टिव, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे आप बेसिक 101 कर सकते हैं, जो हमने दिखाया चैट जीपीटी ट्रेडिंग व्यू। डाउनलोड करो, ट्रेडिंग व्यू में टेस्ट करो, चैट जीपीटी में डालो, फिगर आउट करो, स्पेंड सम टाइम टू नो दैट व्हाट
you are trying to do, has it even historically made money? Or maybe ऐसा हो सकता है historically it has not many, but now it will make money because of some change. वो आपको समझना पड़ेगा. तो पहले आइडियाज़ को वैलिडेट करो. बैक टेस्टिंग इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. ऑप्शन प्लेटफॉर्म्स भी है, वैसे ऑप्शंस को बैक टेस्ट करना नहीं चाहिए, बट फॉर पीस ऑफ माइंड कर सकते हो आप. ये क्यों बोला आपने अभी? क्योंकि ऑप्शंस एक अंडरलाइन है. ऑप्शन डिराइव होता है फियर एज वेल एज एसेट के प्राइस पे. अंडरलाइन पे होता है ऑप्शन, सॉरी अंडरलाइन पे होता है. तो ऑप्शन का प्राइस क्या होगा वो मार्केट के वोलेटिलिटी पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ एसेट प्राइस पे नहीं, अंडरलाइन पे नहीं. तो ऑप्शन आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मैं बताता हूँ, उसमें भी बताता हूँ कि क्या क्यों नहीं कर सकते. ठीक है. सो प्रॉब्लम क्या है बैक टेस्टिंग का? जैसे मैंने बताया, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वोलेटिलिटी लेट्स से 120 चला गया विथ सर्टेन मार्केट मूव. जस्ट गिव एन एग्जांपल. बरोबर है. कभी हुआ ही नहीं वो. बरोबर है. तो आपके बैक टेस्टिंग में तो आएगा ही नहीं. आप प्रिपेयर हो गए नहीं. तो वो साइलेंट रिस्क रहता है आपके पास हमेशा. आपने एक रुपए का ऑप्शन बेच दिए और आप बोल रहे हो कि यार ये तो प्रोबेबिलिटी है कि कभी होगी नहीं, हो गई, अब क्या करोगे? तो साइलेंट रिस्क है बैक टेस्टिंग में. एंड ये आपको समझना पड़ेगा, पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर. अभी एक बात बताइए, अगर कोविड के टाइम में जिस तरीके से फॉल हुआ उसके बाद सब कुछ रिकवर हो गया, क्योंकि वी रियलाइज कि कोविड वॉज नॉट अ बिग हिट. उसी जगह पे अगर ऐसा होता है कि वर्ल्ड वाइड देयर आर प्रॉब्लम्स, पीपल आर सफरिंग, नो वन इज एबल टू गो टू वर्क, तो आपको लगता है ऐसा रिकवरी होता? नहीं होता. मार्केट एक अलग पाथ बनाती. सो मार्केट का जो चार्ट है वो चार्ट किससे बन रहा है? वो रैंडमनेस से बन रहा है, क्योंकि इवेंट्स हो रहे हैं रैंडमली अक्रॉस द वर्ल्ड एंड उसके बेसिस पे ये चार्ट बन रहा है. तो आपको ये समझना पड़ेगा जो हुआ है पास्ट में जरूरी नहीं है ना वो वापस हो. ऐसा हो सकता है कोविड के 3 वेव साथ में आ जाए, क्या करोगे आप? तब आपका मार्केट बहुत अलग तरीके से बिहेव करेगा. तो पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर. एंड नॉर्मली आप जब बैक टेस्टिंग करते हो आपके पास डेटा पॉइंट्स बहुत कम रहता है. इतने कम सैंपल साइज में यू कैनॉट रियली डिड्यूस दैट डज इट इवन मेक सेंस और नॉट. बट ये जो आपने स्लाइड है ना, ये अपना जो शुरू से डिस्कशन जो हो रहा है इसको नेगेट कर दे रहा है. मैं आऊँगा. कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं हो गई? करेक्ट है, बट ये बेसिक्स है, ये 101 है. अच्छा, वो तो बेसिक करना ही है. कि आपको लगता है कि कोई रीजन नहीं है कि ये कुछ एक फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका. वो फर्स्ट प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ. तो मार्केट हिस्टोरिकली काम किया तो आगे करना चाहिए. तो हिस्टोरिकली टेस्ट करना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल तो सेम है. तो क्या हिस्टोरिकली काम किया? अगर काम किया तो आगे करना चाहिए. लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो जरूरी, मैं बोल रहा हूँ रिस्क. मैं रिस्क के बारे में बात कर. अच्छा. कि आपने जो, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम रिस्क मैनेजर्स हैं. पैसे रिस्क मैनेज करने के लिए बनते हैं, पैसे रिसर्च के लिए बनते हैं. राइट. तो हम रिस्क मैनेज करते हैं. तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपने बैक टेस्टिंग में रिस्क को इवैल्यूएट नहीं किया अच्छे से. अच्छा. आपका रिस्क इवैल्यूएशन और अच्छा हो सकता है, इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू. ओके, समझ गया. राइट. सो अभी आगे जाते हैं. तो सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हो? आप सिमुलेशंस रन कर सकते हो. अच्छा. कि मार्केट ने एक पाथ लिया बिकॉज XYZ हैपेंड. यू कैन सिमुलेट कि अगर कुछ और होता तो कैसा पाथ होता. एंड ऐसे बहुत सारे पाथ्स आप बना सकते हो. एंड वहां पे आप देख सकते हो, स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हो कि क्या ये काम कर रहा है फिर भी. एंड इसमें ना आपको वर्स्ट केस सिनेरियो देखना है कि वर्स्ट केस क्या होगा, क्योंकि अगेन वी आर रिस्क मैनेजर्स. रिटर्न हमारे हाथ में नहीं है, हमें रिस्क को मैनेज करना है. तो आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ. जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू में चला जाता हूँ अभी, ठीक है. एंड निफ्टी ओपन करते हैं हम, ठीक है. अभी निफ्टी, दिस इज निफ्टी. ओके, दिस इज निफ्टी. निफ्टी का मैंने 2017 से मैंने प्लॉट किया कि हाउ हैज़ निफ्टी परफॉर्म अराउंड 3 times फ्रॉम 2017. आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो CAGR है वो 2017 से अराउंड 17% का है, 17%. राइट. देन उसका जो वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी का मतलब दिस इज एनुअल वोलेटिलिटी, कि एनुअली निफ्टी कैन मूव 17% अप और 17% डाउन. वोलेटिलिटी इज 17% एंड शार्प हमारा 1 है. ठीक है. शार्प तो निफ्टी का 1 ही रहेगा. हाँ, CAGR डिवाइडेड बाय एनुअल वोलेटिलिटी शार्प. तो ये मैं 2017 का डेटा है, ये स्टैटिस्टिक्स 2017 से है. ठीक है. यहाँ पे हमने सेटिंग्स में वो 17 डाला है, 2017. ये देखिए, ठीक है, 2017 से. ये कौन सा इंडिकेटर? ये हमने बनाया है. अगेन दिस इज ऑल्सो फ्रीली. यार आप ना टेक का अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो पूरा. आपका टेक बैकग्राउंड है तो आप सब कुछ कर पा रहे हो, हम लोग नहीं कर पाएगा ये सब. नहीं, दिस इज जरूर, ये मैं शेयर कर सकता हूँ. इसमें कोई एग्जीक्यूशन नहीं है. जो कुछ भी लोग हमारे जैसे टेक गरीब लोग जो हैं वो कुछ करना चाहे तो वो कर लें. जरूर.
तो ये हो गया निफ्टी का रिटर्न प्रोफाइल। निफ्टी कुछ ऐसा दिखता है। अब हम इस पे सिमुलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सिमुलेशन पे जाते हैं। तो ये अनदर साइट है जो अगेन फ्री है, ओपन सोर्स है, आप जाके अपना बना सकते हो। तो आप यहाँ पे अपना CAGR बताओ, एनुअल वोलेटिलिटी बताओ। हमें क्या देखना है? हमें लोएस्ट अनलकीएस्ट 1% बनना है, क्योंकि हम रिस्क मैनेज कर रहे हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि हम तो अनलकी होंगे ही। ठीक है, हम है ही अनलकी। तो हम लोएस्ट 1% अनलकी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एंड 30 ईयर्स तक अगर हमने ये किया सेम काम, तो क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, क्या क्या डिफरेंट पाथ निफ्टी ले सकता है, एंश्योरिंग कि एवरेज CAGR 17 हो, एवरेज वोलेटिलिटी 17 हो। ओके। तो इसने बहुत सारे सैंपल्स 500 सैंपल जनरेट किए। यहाँ पे देखिए उसका एवरेज CAGR 17.6 जनरेट होकर आ रहा है, 16.9 17 के अराउंड वोलेटिलिटी आ रहा है, एंड बाकी सारे डिटेल्स भी यहाँ पे आ रहा है। तो थोड़ा सा इसमें हम फोकस करते हैं अनलकी वाले में। तो ये डेली रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उसका पाथ है कि डिफरेंट पाथ निफ्टी ने लिया, कि डिफरेंट चार्ट्स बने। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अनलकीएस्ट 1% जो है उसका हमने मीन दिया, कि अनलकी 1% है, उसका एवरेज कितना कमाया उसने। ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखना आपने कि ओवर 30 ईयर्स तो बने, 8 टाइम्स बन गया पैसा, सही है। लेकिन इनिशियल टाइम में व्हेन इट स्टार्टेड इट टुक सो मच ऑफ टाइम। 1 रुपया अगर लगाया आपने फर्स्ट ईयर में, वो 1 रुपये का 72 पैसे हो गए, मतलब 30% उड़ गया, राइट। एंड यू आर नॉट एबल टू रिकवर। वो जो अनलकी 1% है, वो उसको 10 साल लगे प्रॉफिट में आने को। ये सिमुलेशन बता रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, रैंडमली सिस्टम जनरेटेड सिमुलेशन। तो इसीलिए बोला जाता है कि इक्विटी मार्केट में अगर आते हो तो टाइम लेके आओ, क्योंकि आपको पैसा वोलेटिलिटी का मिल रहा है। आपको पैसा, क्योंकि FD में क्या है, आपको बोला 7% मिलेगा, कोई वोलेटिलिटी नहीं है, तो आपका पैसा नीचे नहीं जा सकता। बट मार्केट्स में वोलेटिलिटी है, एंड दैट अफेक्ट्स योर रिटर्न प्रोफाइल। एंड क्योंकि हमें रिस्क मैनेजर है अगेन, तो हमें ये इंश्योर करके चलना है कि क्या हम अनलकी होंगे तो क्या होगा हमारा सिनेरियो। शौविक, एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग नैरेटिव्स देते हैं इस तरह का कि लॉन्ग टर्म सोचो, लंबी अवधि के लिए मार्केट में रहो। जरूर। आज पहली बार मेरे को ना कोई ऑब्जेक्टिवली इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करके दे। एग्जैक्टली। वेरी वेरी इंप्रेसिव। राइट। सो 8, देखो आप 10-30 साल में बन गए ना पैसे, लेकिन अगर आप यही सोच के पहले ईयर में निकाल देते तो आपका वही 0.7 30% चला आता कैपिटल। बहुत सही है। तो आपने जो शुरू में बोला था ना कि अगर आप टिक गए मार्केट में तो पैसा तो बन ही जाएगा, बस पैसा खाली तो आपको टिकना है। बहुत सही है। अब आगे जाते हैं तो थोड़ा सा ये भी एनालिसिस करते हैं कि वोलेटिलिटी कैसे इफेक्ट करता है। अब देखिए, अनलकीएस्ट 1% के बारे में बात कर रहे हैं और हम वोलेटिलिटी को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। हमारा वोलेटिलिटी 17% है ना, हम सिनेरियो एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर यही वोलेटिलिटी सेम रिटर्न के साथ बढ़ जाए तो मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा। आप यहाँ पे देखिए कि परफॉर्मेंस गिरते जाता है। अगर वोलेटिलिटी 20% का हो तो 7.5 टाइम्स हो जाएगा। जैसे ही वोलेटिलिटी बढ़ेगी आपका परफॉर्मेंस घटते जाएगा। तो वोलेटिलिटी इज योर एनिमी। ठीक है, यहां तक हम समझ गए। अब हम वापस जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में। अब बिकॉज हम समझ गए कि वोलेटिलिटी इज आवर एनिमी, हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम करते हैं, वोलेटिलिटी बढ़ती है तो अपने पोजीशन साइज को कम कर लेते हैं। बराबर है। इसको बोलते हैं वॉल वेइंग, वोलेटिलिटी वेइंग। अच्छा। कि इसको वॉल वेइंग बोलते हैं कि जितना वोलेटिलिटी बढ़े आप अपने पोजीशन साइज को वैसे कम करते जाओ। ओके। वोलेटिलिटी कम हो, पोजीशन साइज बढ़ाते जाओ। तो इस एग्जांपल में मैं इसी इंडिकेटर में आई विल ऐड वॉल वेइंग, जिसका इंटेंसिटी अराउंड 10 है। तो मैंने जैसे ही ऐड किया आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये साइज है कि कितने साइज में मैं उस पॉइंट इन टाइम में एलोकेटेड हूँ। ओके। तो अगर आपके पास 100 रुपये है, आप देख सकते हो कोविड के टाइम में ये बोल रहा है भाई 20 रुपये लगा, 100 रुपये ना लगा। बट कोविड का फॉल के बाद है ये। हाँ, इट जैसे फॉल हो रहा था उसके साथ साथ ये वैल्यू गिर रही थी। एवरी डे ये वैल्यू काटो 20% में आ जाओ। करेक्ट, बरोबर है। सो ऐसा करके ना ये PNL बनता है। पहले निफ्टी का ड्रॉडाउन अराउंड 38% था, अभी ये ड्रॉडाउन -21% है, राइट। और आप देखो CAGR 11 हो गया, वोलेटिलिटी 10 हो गई, आपका शार्प इंक्रीज हो गया 1.14। कुछ नहीं किया हमने, निफ्टी ही है, सिर्फ वॉल को, रिस्क को मैनेज किया, शार्प इंक्रीज हो गया। अब हम जाते हैं इसको सिमुलेशन करते हैं, इसको देखते हैं क्या करता है ये। अच्छा, इसको भी सिमुलेशन करिए। तो एक लेवरेज पे कोई लेवरेज नहीं, अगर हम
11% का CAGR दे रहे हैं, 10% का एनुअल वोलेटिलिटी दे रहे हैं। अगेन सेम काम है अपना 1%, क्योंकि हम हैं अनलकी। ठीक है, तो अगर हम जाके देखते हैं तो देखिए आप रिकवर कर देते हो कितने साल में? 6 साल में रिकवर हो गए। 10 साल का 6 साल हो गया, जस्ट बिकॉज आपने रिस्क मैनेज किया। कम हो गया आपका टाइम, जबरदस्त। राइट? अब आप इसमें और खेल सकते हो, क्योंकि निफ्टी का कितना है वोलेटिलिटी? 17%। उतना तो ले सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो? वहां पे लेवरेज यूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गो एंड यूज लेवरेज। लेवरेज का मतलब हो गया फ्यूचर्स में पोजीशन, कि निफ्टी में लेवरेज तो तभी होगा ना जब फ्यूचर्स में पोजीशन ले रहे हैं आप। निफ्टी में लेवरेज तभी होगा जब आप फ्यूचर्स में पोजीशन ले रहे हैं, राइट? एक मिनट। सो इसका एक लेवरेज वाला हम ट्रेड करते हैं, जहां पे हम 1.7 टाइम्स लेवरेज लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10 का वोलेटिलिटी था, 17 का वोलेटिलिटी बनाना है, तो मैं 1.7 टाइम्स लेवरेज ले रहा हूँ। बरोबर है। ठीक है, तो CAGR 11 का था, एनुअल वोलेटिलिटी 10 का था, स्क्यूनेस 0.77। ये क्या है? स्क्यूनेस इज जाना नहीं चाहता था। ठीक है, कोई नहीं होता, अब मेरे साथ बैठे हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो स्क्यूनेस इज लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपके लॉसेस बड़े होते हैं, प्रॉफिट छोटे होते हैं। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है ना, उसमें बहुत लेफ्ट टेल रहता है। बरोबर है, उसको स्क्यू बोलते हैं। तो नेगेटिव स्क्यू मतलब आपके लॉसेस बड़े बड़े होंगे, प्रॉफिट छोटे छोटे। और पॉजिटिव स्क्यू मतलब वो ऑप्शन बाइंग में होता है, लॉसेस आपके छोटे छोटे होते हैं, प्रॉफिट्स बहुत बड़े। गॉट इट। तो अगर सपोज 1000 ट्रेड हो रहे हैं तो लॉसेस के ट्रेड्स कम होंगे लेकिन बड़े बड़े होंगे। करेक्ट। प्रॉफिट्स के ट्रेड्स बहुत होंगे छोटे छोटे। करेक्ट, यही बात। करेक्ट। बट उससे आपके परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, समझ गया मैं। बट वो जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेटअप है। क्योंकि हम जब मॉडल करते हैं तो हमें मॉडल करने के लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए कि किस बेसिस पे हम मॉडल करें। तो ये हेल्प करता है उस पर। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें ये रन हो रहा है एंड हमारे ट्रेड्स भी लगे जा रहे हैं जो हमने चलाया था। ये तो बंद कर दीजिए आप। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा है, सब कुछ है। ऐसे बहुत छोटा क्वांटिटी है तो नहीं फर्क पड़ता है, इसको बंद कर देता है। तो ये आपने ऑलरेडी ऑटोमेट कर दिया इसको। हाँ, इंटरेस्टिंग। तो हम अभी वापस बहुत लोग कनेक्ट करने वाले हैं आपको। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि जो सीरियस लोग हैं वो चाहेंगे आपसे और सीखना। ज़रूर। तो आप देखिए, मैंने लेवरेज 1.7 कर दिया ताकि मेरे को वोलेटिलिटी 17% चाहिए। करेक्ट। तो जैसे ही मैंने 17% कर दिया, आप देख सकते हो कि सेम प्रोफाइल 6 साल में निकल के आ गए हम। 10 साल नहीं लगा। ऐसा नहीं कि लेवरेज किया तो 10 साल लग गए, 6 साल में निकल के आ गए, क्योंकि हमने लेवरेज को सही तरीके से यूज़ किया। अब आप बोलोगे कि यार इसका तो कोई ऑप्टिमल लेवरेज होगा। क्यों? 1.7% कमाया तो तेरा 23 टाइम्स हुआ। अनलकीएस्ट को 23 टाइम्स बनाया है, मतलब लकी हो गए तो कितना बनेगा सोच लो, और लीस्ट 1%। सो यार अनलकी होके भी 23 टाइम्स बना दिया उसने। और लेवरेज लेते, ऑप्टिमल लेवरेज लेते। तो ये देखते कि अगर हम लेवरेज बढ़ा देते, ऑप्टिमल लेवरेज लेते तो क्या होता है। ठीक है, तो जाते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर आज के टाइम में Who defines optimum leverage? हाँ, तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, राइट? कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चार्ट है, ये दिस इज अनदर चार्ट विच टेल्स यू ऑप्टिमम लेवरेज। ये बोल रहा है कि यही सेम चीज अगर आपने लेवरेज 2 किया तो कितना बना, 3 किया 30 साल में कितना बना, 4 किया तो कितना बना, 5 किया तो कितना बना, 6 किया तो कितना बना। तो 5 किया तो ऑप्टिमल है, वो बेस्ट लेवरेज है। यहाँ पे दिख रहा है, बता 5 लेवरेज का मतलब हो गया कि 1 रुपए के जगह पे 5 रुपए के पोजीशन लेना, विच इज बेसिकली 20% मार्जिन, जो कि निफ्टी फ्यूचर है। हाँ, ठीक है। अब इसी को हम चेंज करते हैं, 5 लेवरेज डालते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, ठीक है, तो क्योंकि ऑप्टिमल लेवरेज सिस्टम बता रहा है, तो लेट्स सी अगर हम ऑप्टिमल लेवरेज लेते हैं तो क्या होता है। तो यहां पे आप देखोगे कि ऑप्टिमल लेवरेज आपको भारी पड़ जाता है। 30 साल में काम कर जाएगी, 30 साल में आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको 30 साल अगेन व्हाट आर वी डूइंग, वी आर सर्वाइविंग, गेम ऑफ सर्वाइवल। 30 साल तक जिंदा रहोगे कि नहीं, वो क्वेश्चन में आ जाता है। क्योंकि 30 साल तक आप ये इंश्योर करना कि इस लेवरेज में पैसे बन रहे हैं रिस्की हो जाएगा। मैं आपको वो दिखेगा भी, ये आपको मैं, इसका मतलब वो जो ग्राफ है अपना वो फ्लैट रहेगा काफी टाइम तक, माइनस भी चला जाएगा काफी। करेक्ट, ड्रॉ डाउन बढ़ सकता है इसमें। करेक्ट। ओके, क्योंकि मार्केट को क्या पता, मार्केट तो अपने तरीके से रैंडम पाथ लेगी,
ओके यहाँ आइए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ओहो, आपका 70% का लॉस हो गया शॉर्ट टाइम फ्रेम में। हाँ ठीक है, जरूर आपने 200 टाइम्स बना दिए 30 साल में, लेकिन क्या आप ये झेल पाओगे? आप तो यहीं छोड़ दोगे। 70% आपके कैपिटल का चला गया, आप ट्रेड करोगे उसके बाद? छोड़ दोगे। so this is the good explanation of why leverage can be counterproductive. You have to, it's a If double not- edged sword. Yeah, if not You have to used understand properly. कितना लेवरेज कहाँ ले सकता हूँ, कहाँ नहीं ले सकता हूँ। रैंडमली आप लेवरेज लेके नहीं ट्रेड कर सकते। इट कैन किल। अभी इसमें मैं आपको और एक बात बताता हूँ। ये वाला बंदे देखो, ये वाला बंदा, लेट्स से इस बंदे ने ट्रेड किया, ये जो चार्ट बन रहा है ना ऊपर, ये आपको ट्विटर में दिखेगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ही इज द लकीएस्ट। आप लकी बनोगे क्या? आप लक के ऊपर क्यों छोड़ रहे हो गेम को? आप ये सोच के चलो कि आप अनलकी हो। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। देखो ये मोस्ट ऑफ द पीपल वुड मेक दिस अमाउंट ऑफ मनी, बट देयर आर फ्यू पीपल हु विल मेक दिस मनी। आप उसको ट्विटर में देखोगे, सोचोगे यार ये बनना है, नहीं बन पाओगे यार। आप क्यों कोशिश कर रहे हो? ऐसा कुछ करो जो इसमें बन के हो जाए। It's one of the best explanation, very objectively defined explanation of why you should not look at Twitter profits. I Exactly. mean, there are some people who have created such enormous amount of Yeah, money. yeah. Some of them have been to my face-to-face also. या And Twitter पे जो बड़ा बड़ा अपना फिगर दिखाते हैं, या it's actually how can you objectify luck so beautifully? This is very nice. थैंक यू सो मच। सो अभी हमने लेवरेज के बारे में बात किया, हमने लेवरेज देखा। अब हम ना थोड़ा सा और काम करते हैं इस पे। आपको पता है विवेक जी कि एसेट रोटेशन होता है, सेक्टर रोटेशन होता Absolutely. है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। अगेन हमें हमेशा कुछ भी कर रहे हैं, हम उसका फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग होना चाहिए कि क्यों वो काम करेगा। तो एक बहुत अच्छा अनकोरिलेटेड अगर आप एसेट देखोगे तो वो गोल्ड है, राइट? तो मैं जस्ट इस पे मैं टच करूंगा। लेट्स से आई डू ट्रेंड फॉलोइंग इन निफ्टी फ्यूचर एंड गोल्ड। MCX में इसका फ्यूचर मिलता है, बराबर ठीक है? जस्ट एक स्मॉल एग्जांपल। वॉल वेइंग करेंगे, वोलेटिलिटी हम इंश्योर करेंगे। ये क्या कर रहे हैं हम? ये नया स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे हैं, रिस्क मैनेज कर रहे हैं। ये भी रिस्क मैनेजमेंट है कि अगर बड़ा वोलेटिलिटी आता है निफ्टी में, या फिर निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है, आई वॉन्ट टू मूव माई एसेट टू गोल्ड। सिमिलरली गोल्ड में अगर प्रॉब्लम आता है, मूव माई एसेट टू निफ्टी। तो आप देख सकते हो कि शार्प 2 का हो गया, आपका CAGR 12% का हो गया, आपका मैक्स ड्रॉडाउन 12% है और वोलेटिलिटी 6%। अब 6% वोलेटिलिटी, हमें वोलेटिलिटी कितना बनाना है? निफ्टी जैसा 17%। Okay. 17% अगर मैंने वोलेटिलिटी को बनाया तो अराउंड 6 के अराउंड 2.8 के अराउंड निकल के आता है। तो 2.8 मैंने लेवरेज लिया, 12% CAGR, 6% एनुअल वोलेटिलिटी, स्क्यूनेस ऐड किया, लोएस्ट 1 परसेंटाइल, CAGR ऑफ 34% Okay. एंड वोलेटिलिटी ऑफ 17%। सिमुलेशन है ये, राइट? एंड अनलकीएस्ट ऑफ देम इन 30 years दे मेड 718 टाइम्स रिटर्न। लेट्स ऑल्सो लुक एट द वर्स्ट केस सिनेरियो। वो 3 साल में द वर्स्ट केस सिनेरियो इज दैट यू विल बी प्रॉफिटेबल। सो जस्ट रिस्क मैनेज किया हमने कोई फैंसी चीजें नहीं की, जस्ट रिस्क मैनेज किया। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का फाइनल जो पैरामीटर है वो है लिवरेज। अल्टीमेटली ये सारा काम करके हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कितना लिवरेज मुझे करना है। तो हाँ, वो उस पे होना चाहिए कि आप कितना झेल पाओगे। अब कोई होगा वो बोलेगा मेरे अकाउंट का अगर 70% भी चला जाए तो मैं बैठ पाऊंगा, तो कमाएगा, हाई लिवरेज ले लो। तो एक बार जस्ट एक मोर एज अ वेरी लेमैन क्वेश्चन कि जब आपने 2.8 लिवरेज किया है गोल्ड और निफ्टी के साथ में, करेक्ट। तो आप ट्रेड क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं ट्रेड मैं कोई ट्रेड एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। नहीं, रिस्क पॉइंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का ही एक अल्टीमेटली देयर इज अ ट्रेड, राइट? सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आपको निफ्टी में आपको देख रहा है निफ्टी आउट परफॉर्मिंग गोल्ड, यू गेट इनटू निफ्टी। व्हेन गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, यू गेट इनटू गोल्ड। दैट्स इट, राइट? हाँ, जस्ट टू शो। तो वो ये पूरा थियोरी को अल्टीमेटली अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का जोन में जाएं, तो व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप कि मैं गोल्ड और निफ्टी के बीच का ट्रेड सेटअप क्रिएट कर रहा हूँ, राइट? नहीं, इसमें ये दिस इज अ टॉय मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, आई वुड लाइक टू पुट अ डिस्क्लेमर हियर। ठीक है। दिस इज जस्ट बेसिक वन ऑन व्हिच आई एम शोइंग व्हाट वी डू। अच्छा, ठीक है। देयर इज लॉट मोर हैज टू बी डन बियॉन्ड दिस। ओके। ठीक है, एंड इसमें कोई ट्रेड नहीं है, मैं जस्ट एग्जाम्पल पॉइंट करना चाहता हूँ कि हाउ इफ यू रिस्क मैनेज योर रिस्क, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर रिटर्न प्रोफाइल। ठीक है, चलिए मैं उसी से क्वेश्चन निकालता हूँ
मैनेज योर रिस्क को थोड़ा डिफाइन करिए, जो मैं समझा हूँ। मैनेज द रिस्क मतलब कितना लिवरेज करना है, नहीं करना है, डिपेंडिंग अपॉन द रिटर्न एंड वोलेटिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द वोलेटिलिटी ओनली, रिटर्न का इसमें कोई contribution डिपेंडिंग अपॉन द वोलेटिलिटी। ओके, तो अगर मैं वोलेटिलिटी 6% करता हूँ तो ये लिवरेज में ऑप्टिमम रिजल्ट आ नहीं, जाएगा। ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं, डिजायर्ड रिजल्ट। मैं चाहता हूं कि मेरे बुक में वोलेटिलिटी 17% ही रहे, ये मेरा इंटेंशन है। अच्छा, कोई बोलेगा कि मेरे बुक में 20% ही रहे, वो सब पे अपने अपने, क्योंकि मैं 17% झेल सकता हूँ, ओके ओके तो मैं इतना लेवरेज करूंगा। ओके। कोई बोलेगा, तो आप उस तरीके से सोचो, ना कि इस तरीके से कि भाई लेवरेज लूंगा तो 30 साल में तो बहुत पैसे बन जाएंगे, क्योंकि बीच में यू विल गेट स्क्रूड। गॉट इट राइट। तो वो मेरा बेस केस अजम्पशन है कि 30 साल में पैसे बन जाएंगे, लेकिन बीच में मैं वोलेटिलिटी ऐसी रहेगी कि मैं उसको संभाल नहीं पाऊंगा। करेक्ट। और इसमें वेरिएबल्स हमने यूज किया है वो है लिवरेज, CAGR और एनुअल वोलेटिलिटी। करेक्ट, राइट, ये तीन मेरे मेजर वेरिएबल्स हैं। करेक्ट। तो बैलेंसिंग फिगर विद एन अजम्पशन कि मैं एनुअल वोलेटिलिटी 17% ही रखना चाहता हूँ विद अ CAGR एक्सपेक्टेशन ऑफ 12%, माय बैलेंसिंग फिगर इज 2.8। करेक्ट, यस, जो मैं निकालने की कोशिश जो मैं निकालने की कोशिश, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। हर किसी का अलग रहेगा और इसमें कोई ट्रेड एडवाइस नहीं है। नहीं एब्सोल्युटली ओके। ट्रेड तो हम वैसे बता ही नहीं रहे कुछ, नहीं, हाँ, यहाँ पर सेटअप ही नहीं है। हाँ, ट्रेड बस ये तो कॉन्सेप्ट हम बस कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने निफ्टी सिमुलेशन के बारे में बात किया। आपने देखा कि कैसे रिस्क को डिफाइन करके हम काम कर सकते हैं, बरोबर है ना। तो अभी आगे जाते हैं। ये मॉडल आपने देखा कि मॉडल में हमने थोड़ा काम किया, बट इस मॉडल में ना बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये मॉडल टॉय मॉडल है, एग्जाम्पल है, एक सिनेरियो है जो बना है बेसिस सर्टेन अंडरलाइंग अजम्पशन। क्या है हमारा अंडरलाइंग अजम्पशन? CAGR 17, वोलेटिलिटी 17, ये अजम्पशन है। शार्प 1 अजम्पशन है, स्क्यू सर्टेन वैल्यू अजम्पशन है। बट विवेक जी, मार्केट में हमेशा हर चीज़ चेंज होता है। मार्केट इज डायनामिक, मार्केट इज नेवर कॉन्स्टेंट। 17% दिया तो 17% आगे देगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। दैट इज द रीजन वी वर सेइंग कि ऑप्टिमल लेवरेज नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आपने तो ऑप्टिमल लेवरेज एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल पे किया, बट मार्केट हैज लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स ना। सो यहां पे आप देख सकते हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनफैक्ट निफ्टी का शार्प 0.5 था 1990 से 2015 अराउंड तक। अभी रिसेंटली उसका शार्प बढ़ा है। उसके साथ हाई शार्प इज ऑलवेज बेटर। हाँ, हाई शार्प इज उसका द रीजन इज कि ये जो कोविड के बाद का बुल रन है, राइट। तो एवरीथिंग चेंजेस इन द मार्केट, राइट। एंड मैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ लोगों को, दे टॉक अबाउट मैक्सिमम ड्रॉडाउन। दे से कि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, बैक टेस्ट किया है मैंने, कि मेरा इतना 40% रिटर्न है, ओनली 3% ड्रॉडाउन। तो हमें ऐसा लगता है कि ड्रॉडाउन इज अ फैक्टर ऑफ लक एंड टाइम। ओके, आपके सिस्टम में आपने 3 साल में ऐसा कोई इवेंट हुआ नहीं जो आपके स्ट्रैटेजी को इतना ज़्यादा इफेक्ट करे। ओके, तो डोंट गेट फूल्ड बाय मैक्सिमम ड्रॉडाउन। जैसे यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ आवर स्ट्रैटेजीज। आप देख सकते हो जैसे टाइम पास हो रहा है ना, ड्रॉडाउन बढ़ते जा रहा है। आप जितना मार्केट में एक्सपोज होगे ना, आपके ड्रॉडाउन बढ़ेंगे, ऑब्वियसली, राइट। आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स, डिफरेंट इवेंट्स देखोगे। तो जस्ट एन एग्जाम्पल टू से कि डोंट गेट फूल्ड बाय मैक्सिमम ड्रॉडाउन। दैट्स नॉट व्हाट यू, क्योंकि वो रिस्क मेट्रिक नहीं है, वो आउटपुट है। रिस्क मेट्रिक आपका वोलेटिलिटी है, ये सब रिस्क मेट्रिक है, ड्रॉडाउन नहीं। नाउ जैसे कि हमने समझा कि मार्केट डायनामिक है, सब कुछ चेंज होते रहता है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मॉनिटर करें ओके, कि क्या चल रहा है। प्रॉब्लम्स अगर कुछ आया तो उसको भी मॉनिटर करें। तो हम अपने हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप है, वहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन है टेलीग्राम के साथ, स्लैक के साथ, जहाँ पे कहीं पे भी अगर कोई इशू आया, एग्जीक्यूशन में गया नहीं ऑर्डर, कुछ फंसा कहीं पे, अपने को मैसेज आ जाता है। तो मैं पैसिव हूँ, बट आई एम ऑन माई टोज कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आई एम एबल टू लुक एट इट। तो टेलीग्राम और स्लैक क्यों कर रखे हैं? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो इजी टू इंटीग्रेट, कुछ नहीं करना है आपको। आपके अगर 3-4 लोग और हैं, उनके साथ भी एक्सेस शेयर कर सकते हो आप। तो इसमें आप अपना ऐप बनाओगे तो वो तो बहुत मेहनत की काम है। एंड अदर टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन, लाइक अगर स्प्रेड ज़्यादा बढ़ गया तो हमें अलर्ट आ जाता है, क्योंकि हम उसको ट्रैक करते हैं फॉर सर्टेन रीजन। देन सिस्टम फेल हो गया, प्रॉब्लम आ गया, तो यू वांट टू ट्रैक, तो वो हम करते हैं एंड उसको हम ट्रैक करते हैं। और एक चीज़ जो हम करते हैं कि हम लाइव मॉनिटरिंग करते हैं।
अपने बुक का एक्सपोजर क्या है एट एनी पॉइंट इन टाइम, एग्जीक्यूशन के इश्यूज, जब मुझे इशू आया तो मुझे देखना है कि क्यों हुआ, क्या हुआ, तो लाइफ मॉनिटरिंग में देखूंगा कि क्या हुआ। स्प्रेड ट्रैक करते हैं। किसी एसेट का फेयर प्राइस नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपायरी ट्रेडिंग होती है, तो ये हर एक्सपायरी का तो कोई फ्यूचर नहीं है, उसका फ्यूचर का वैल्यू आपको फेयर प्राइस निकालना पड़ेगा, तो फेयर प्राइस ट्रैक करते हैं हम। फिर डिले ट्रैकर है कि ब्रोकर के साइड से दे शुड सेंड डेटा एवरी सेकेंड। कभी कभी होता है कि वो 1 मिनट लग जाता है डेटा में, स्टेल डेटा है, इट्स अ बिग रिस्क कि डेटा पुराना है, मार्केट कहीं मूव हो गया, यू मेड लॉट ऑफ लॉस, सो यू वांट टू आल्सो ट्रैक दैट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी ट्रैक। कैसे करते हैं ट्रैक? अब मैं ये भी बताऊंगा। अच्छा। जैसे हमने पिछली बार बात किया जावास्क्रिप्ट से एक्सटेंशन, ये वाला एक्सटेंशन है जो हम दे सकते हैं ओपन, क्योंकि ये इस एक्सटेंशन में कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। ओके। ये मॉनिटरिंग के लिए है। ओके। सो एक एग्जांपल से आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक्सटेंशन ये ट्रेडिंग एल्गो.इन में है। हाँ, यहाँ पे आप tradingalgo.in में जाओगे। अब बस पैसा बंद बाद में चार्ज। नहीं है ही नहीं ना। हाँ, मैं बोल दे रहा हूँ विवेक जी, ये जो कोड है, हाँ, ये ओपनली एक्सेसिबल है। ओके ओके। तो मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है इसमें। क्योंकि क्या बाद में आप चार्ज करेंगे ना, लोग मेरी ले लेंगे। नहीं, वो इंटेंशन ही नहीं है अपना। तो आप देख सकते हो, ये हमारा एक्सटेंशन है, आप इसको ऐड टू क्रोम करो नाइस। एंड आपके ब्राउज़र में चाहिए आपका एक्सटेंशन अगर कोई ले ले डाल ले, हाँ, तो उसका सारा ट्रेड आपको पता लगने लगेगा। नहीं, हम डेटा ट्रैक नहीं करते। ये भी हम एक बात बोलना चाहते हैं कि हमारा कोई इंटेंशन, ओके, पहले लेट्स टेक अ स्टेप बैक। हमने एक्सटेंशन बनाया क्यों? हाँ, क्यों बनाया? क्योंकि हमें प्रॉब्लम दिखा कि ब्रोकर में कुछ चीज़ें जो मैं करना चाहता नहीं कर पाया। हाँ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। दूसरा बात, अच्छा इशू था तो कोई थर्ड पार्टी से इंटीग्रेट कर लेते, क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे मेरा डेटा देना नहीं है। ओके। तो मेरा पेन पॉइंट क्या है कि मुझे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और सेकंड मुझे डेटा देना नहीं है। तो इस पेन पॉइंट को ध्यान में रख के हमने ये बनाया खुद के लिए। अच्छा। और हमने सोचा कि ये दूसरों का भी हो सकता है, दूसरे भी डेटा देना नहीं चाहेंगे। तो हमने ये, इसका बेसिस ही ये है कि ये एक्सटेंशन फॉर समवन हु वांट्स टू यूज कैन यूज, ओपन सोर्स है, कोड खुला हुआ है एंड डेटा लेता नहीं है। ठीक है। वैसे ये क्रोम एक्सटेंशन सेफ होते हैं क्या? डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंशन। अच्छा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना, जब आप ऐड करोगे तो ये आपको वार्निंग देगा 2 चीज़ों का। अच्छा। कि जीरोधा के 2 API को ये कॉल करने वाला है। एक इंस्ट्रूमेंट फेच करने के लिए कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, और एक जीरोधा के API व्हाटएवर। अच्छा। अगर वहां पे आपको ऐसा वार्निंग आया जो कि जीरोधा के बियॉन्ड जा रहा है, मतलब वो URL जीरोधा का नहीं है, किसी और का है, तो आपको डाउट होना चाहिए एंड आप इसको वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रीन साइज को छोटा कर लेते हैं। इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं कि इंडेक्स, ये देखिए लाइव चल रहा है। ये आपका ये हमारा क्रोम एक्सटेंशन है जो काम कर रहा है। सिंथेटिक कैलकुलेट हो रहा है लाइव, जो हमने बात की। ATM लाइव ट्रैक हो रही है, IV ट्रैक हो रही है, स्ट्रैडल प्राइस, ATM पुट कॉल, सब। मेरा इंट्राडे PNL ट्रैक हो रहा है, कैसा हुआ पूरे दिन। मेरा पे ऑफ, जैसे मैं लास्ट टाइम भी दिखाया था, पे ऑफ, पूरा बुक का पे ऑफ ट्रैक हो रहा है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे मार्जिन कितना है, कितना यूज्ड है, कितना कैश में अवेलेबल है। मैं पोजीशन वाइज मैं देख पा रहा हूँ कि कहाँ पे मेरा कितना एक्सपोजर है, कितना वैल्यू एट रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक जगह पे कंसोलिडेट वे में ट्रैक कर पा रहा हूँ। ग्रीक्स भी है क्या? ग्रीक्स भी ऐड कर सकते हैं, वही प्लान है, ग्रीक्स भी ऐड कर देंगे। फर्म मतलब मेरा ओवरऑल ग्रीक आ जाएगा? ग्रीक भी आ जाएगा इधर, आपका डेल्टा क्या है, आपका दूसरे ग्रीक्स क्या है, वो सब आ जाएंगे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे चार्जेस भी आ जाते हैं। ये जो नेट PNL है, क्योंकि जीरोधा वाले क्या करते हैं, वो चार्जेस अलग जगह रखते हैं, या फिर कोई भी और ब्रोकर वो चार्जेस को दिखाना नहीं चाहते। हम यहाँ पे चार्जेस के साथ नेट PNL दिखाते हैं। गजब यार। ये हमारा प्रॉब्लम था, हम सॉल्व करने गए और हमने बोला हमारे लिए सॉल्व हुआ तो किसी और का भला हो जाए। बिकॉज आई पर्सनली एंड वी ऑल वॉन्ट द एल्गो कम्युनिटी टू ग्रो, क्योंकि आज मैंने हेल्प किया, अगला हेल्प करेगा दूसरे बार। आई नो लॉट ऑफ अकाउंट्स इन ट्विटर, लाइक वन अकाउंट इज देयर बाइट्समेट करके। आई मीन, इज सच अ जेनरस मैन, ही इज सो नॉलेजेबल, बट व्हेन आई हैव गॉन एंड आस्क्ड, तो हर टाइम उन्होंने हेल्प किया, तो वो मोटिवेट किया मुझे कि यार हमें भी करना चाहिए। राइट, आप कनेक्ट कर दीजिए हमको उनसे। जरूर, क्यों नहीं, एकदम, ताकि और भी लोगों को पता लगे ना। जरूर जरूर जरूर। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन खाली जीरोधा का एक्सटेंशन अभी के लिए जीरोधा, क्योंकि हमारे पास और कोई मेन ब्रोकर है नहीं, हम जीरोधा में प्राइमरली ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए यही है। ठीक है। आगे अगर कुछ आएगा तो डाल देंगे अपने साइट। ठीक है।
अब थोड़ा सा एडवांस चले जाता है, ये तो एक लेवल का एनालिसिस है जैसे हम बात कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से बन गया। थोड़ा सा अब हम जो करते हैं उसमें चले जाता है, जिसके लिए आपको बैक एंड सर्वर ये सब सेटअप करना पड़ेगा। तो डैशबोर्ड्स के लेके बात करते हैं। सो ये हमारे मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, और कुछ इस तरीके से हम मार्केट को मॉनिटर करते हैं। दिस इज वन ऑफ द डैशबोर्ड्स विच आई एम शोइंग, ठीक है। एंड दिस इज ट्रेडिंग बैंक निफ्टी एक्सपायरी, उसका वो एनालिसिस बता रहा है मुझे क्या चल रहा है। तो दिस इज अ फियर ट्रैकर विच टेल्स मी कि मार्केट में फ्रॉम 0 to 100 हाउ मच फियर इज देयर इन द मार्केट। ये हमारा अपना है, हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। और आप देख सकते हो कि अराउंड 11:30 के बाद बहुत ज़्यादा फियर था, एंड दैट कैन बी वेरी एविडेंट बाय द स्पाइक्स इन द IV। तो ये हम ट्रैक करते हैं। दूसरा हम ये भी ट्रैक करते हैं कि IV एंड HV का क्या रिलेशनशिप है। ये HV शूट अप किया है यहाँ पे, एंड दिस इज IV। देन हम ट्रैक करते हैं गामा एक्सपोजर। गामा एक्सपोजर इज अनदर मेट्रिक जहाँ पे आप ये ट्रैक कर सकते हो कि मार्केट वोलेटाइल होगा कि नहीं। व्हेन गामा एक्सपोजर गोज नेगेटिव, चांसेस आर कि मार्केट बहुत वोलेटाइल हो जाएगा। ये एक रिसर्च पेपर है उसके बेसिस पे, एंड दिस ट्रैक्स द फ्लिप कि कहाँ पे फ्लिप होगा, कहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, वो ये ट्रैक करता है। फिर फेयर प्राइस, जैसे हमने डिस्कस किया, फेयर प्राइस ट्रैक करते हैं सिंथेटिक का, और स्पॉट भी देखते हैं इसके साथ। बिडा स्प्रेड जो मैं बात करता, आप देखिए स्पाइक्स, ये देख रहे हो हर जगह जहाँ पे स्पाइक्स है, मतलब ये देखिए यहाँ पे स्पाइक आया तो कांड होने वाला है, कांड होने वाला है। तो हम ये भी ट्रैक करते हैं। सो दिस इज लिटिल एडवांस्ड, इज वन ऑफ द डैशबोर्ड्स। और एक मॉनिटरिंग आपको दिखाता चाहता हूँ फीड लैग का, कि ब्रोकर के साइड से मेरे फीड में कितना डिले है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखो 1 सेकंड तो कोई बात नहीं, 1 सेकंड का 2 सेकंड हो गया कोई बात नहीं, 6 सेकंड हो कोई बात नहीं, 1 मिनट अगर हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ऐसा हुआ भी है, हुआ है। अरे मैंने ये ट्विटर में रेस किया था जब जीरोधा वालों ने कुछ किया एंड वो सॉल्व हुआ, तो ये प्रॉब्लम था। तो क्योंकि मैं मॉनिटर कर रहा था पता चला, मॉनिटर नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना कवरेज है, मतलब सारी डिटेल्स है एग्जीक्यूशन के और कितना टाइम लग रहा है। ये फ्री है क्या? ये हमारा अपना डैशबोर्ड है। ये तो ये किसी के लिए अवेलेबल ये किसी के लिए, ये हमारे लिए है। ठीक। तो अभी हम तो आप हमको क्यों दिखा रहे हैं ये? जस्ट टू शो कि क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या क्या सीरियस लोग करते हैं। हाँ, जो नॉन सीरियस है, जो फ्री राइडर्स हैं, देख लो भैया सीरियस लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे सकोगे बताना जरूर करना चाहिए। अगर आप सीरियस हो इस बिजनेस में तो डेफिनेटली करना। इसको बिजनेस की तरह कर रहे हो तो ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो खाली थर्सडे एक्सपायरी ट्रेड करने आ गए तो उसमें पैसा कब तक बनेगा। करेक्ट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई ट्रेड गलत नहीं है। आप एक्सपायरी भी ट्रेड करो, आप नॉन एक्सपायरी ट्रेड करो, आप इन्वेस्टमेंट करो, जब तक आपको अपना रिस्क पता है ना, सब ठीक है। जिस दिन आपको ये नहीं पता कि आपका रिस्क क्या है, आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज द फाइनल सेगमेंट ऑफ माई एंटायर प्रेजेंटेशन कि इफ आई हैव टू स्टार्ट टुडे, आज मैं अगर शुरू करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा। Absolutely. सबसे पहला चीज़ जो मैं करूँगा, मैं एकदम स्लो ट्रेड्स करूँगा। स्लो ट्रेड्स मतलब दिन में एक बार। ट्रेडिंग क्या है मेरा एक्टिव, लेकिन मैं पैसिव हूँ। तो एक्टिव बाद में बनेंगे हम, अभी के लिए हम ना पैसिव पार्टिसिपेंट बनते हैं। दिन में एक बार, कोई बड़ा नहीं है काम, दिन में एक बार देखना है, कुछ एक एग्जीक्यूट करना है। स्लो ट्रेड, राइट। लो लेवरेज। क्यों लो लेवरेज? जैसे हमको बताया कि कैसे इनिशियली लेवरेज कैन रियली किल योर अकाउंट। तो लो लेवरेज टू स्टार्ट विथ, बिल्ड कुशन कि थोड़ा सा प्रॉफिट बन जाए, थोड़ा सा कुछ आपने बना लिया, फिर उसके बाद रिस्क ले लो। एंड अवॉइड टेल सेलिंग। टेल सेलिंग मतलब 1-2 रुपए का ऑप्शन बेच के नहीं बैठना है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको एडवाइस देंगे, मतलब अभी हम नहीं करना चाहते, करते हैं, कर सकते हैं, बट हम नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें रिस्क बहुत है। 1-2 रुपये बेचोगे आप, वो 1-2 रुपये का 1000 रुपये हो जाएगा एंड यू विल लूज योर अकाउंट। तो वो हम अवॉइड करेंगे अगर हम स्टार्ट करेंगे अभी तो। एंड नो हरी, जैसे हमने डिस्कस किया, इट्स अ गेम ऑफ सर्वाइवल, नो कॉम्पिटिशन। तो क्या हरी है, आराम से करेंगे, 30 साल का काम है, एक दिन में थोड़ी ख़त्म करना है। एंड या सही है। एक्चुअली मार्केट जो है वो एक गाना गा रहा है, जो नए लोग हैं उनके लिए वो गाना है ना, ज़रा धीरे धीरे होले होले चलो मेरे साजना, ज़रूर पीछे तुम्हारे तो मार्केट हमेशा ये बोलता है कि आराम से करो, मैं हूँ भाई। करेक्ट। आप जल्दबाजी करने जाओगे तो मार्केट साथ ही साथ आपको उसका रिस्पॉन्स दे देगी। और मेरे पास मेरा एक गिटहब अकाउंट है जहाँ पे मैं अपना जो कोड मैं लिखता हूँ उसको मैं अगेन ओपन सोर्स पब्लिश करता हूँ। वो जो डेस्कटॉप दिखा है वो क्या? नहीं वो तो वो नहीं, बट अदरवाइज जो मुझे हमें ऐसा लगता है हम दे सकते हैं।
तो tradingalgo.in में ही तो है। उसमें गिटहब का प्रोफाइल नहीं है, गिटहब में /Souvik131 एक अच्छा। दूसरा कोड, वहाँ पे कोड दिखेगा आपको, अच्छा अच्छा, प्योर कोड दिख जाएगा, कोड ठीक उठाओ है। कॉपी करो काम करो। उठाओ कॉपी करो, सही है। सौविक, इट वाज सच अ प्लेजर। मेरे लिए एक लर्निंग हैज़ गॉन टू अ नेक्स्ट लेवल। मैं ऑल्दो एल्गो ट्रेडिंग काफ़ी साल से कर रहा हूँ, बट नॉलेज लेवल पे आई थिंक आई हैव मैच्योर टुडे थैंक्स टू यू, एंड जस्ट कीप डूइंग द गुड वर्क। और दोस्तों, ये है एक मार्केट का सेगमेंट जो शायद आपको नहीं पता हो, जिनको पता हो उनको पता है, जिनको नहीं पता हो मास्टर कार्ड का ऐड है ना, तो जिसको पता है वो पता है, इसको नहीं पता नहीं पता है, तो पता करिए। और शौविक जैसे लोग जुड़े हुए हैं आपको सिखाने में, सीखना चाहते हैं तो सीखिए। मैंने शौविक का रिक्वेस्ट किया है कि जो लोग सीरियस हैं, जो एक्चुअल में ये इसके अराउंड क्वेश्चंस हैं, जिनके फेस टू फेस वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं, तो एक 99 रुपीज़ का वेबिनार हम होस्ट करते हैं। बहुत अच्छा एक जर्नी चल रही है जहाँ पे जो गेस्ट हैं वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो शौविक को रिक्वेस्ट किया कि आप भी अगर एक ये वेबिनार ले, तो ही इज़ एग्रीड। और अगर आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनका ट्विटर हैंडल है सोच समझ के जुड़िए और जो करना है करिए। सीखना इज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ऑलराइट, थैंक यू थैंक यू सो मच लवली शौविक, इट वाज ग्रेट मीटिंग यू, एंड बस ऐसे ही करते रहें, लेट्स स्टे इन टच फॉरएवर। श्योर। Alright दोस्तों, I hope you liked it, and if you did, you have to share it, because like all of us are doing here, trying to share as much as possible, because we believe in sharing and caring. If you share this video, you will also get your share of karma. Thank you, bye, ध्यान रखिए अपना, जय हिंद। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.